All right, guys. So welcome to Acumen Gate Academy. मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी. Guys, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आई थी गेट के थ्रू मार्च के महीने में, और उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हुआ था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से उस समय जो कहा गया था ये रिक्रूटमेंट होल्ड पे चला गया था, एप्लीकेशन प्रोसेस होल्ड हो गई. 24 सितंबर को वापस से एक नोटिस आया है जिसमें ये एप्लीकेशन प्रोसेस रिज्यूम हो गया है. मैं आपको ये दोनों नोटिस दिखाता हूँ. सो गेट के थ्रू असिस्टेंट इंजीनियर की एक और भर्ती की आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिनका भी वैलिड गेट स्कोर है. वैलिड गेट स्कोर मतलब अगर आपने 2024 में गेट का एग्जाम क्लियर किया है अच्छे नंबर से, 2023 में क्लियर किया है, 2022 में क्लियर किया है, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं. दूसरी चीज, ये वीडियो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि ये वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है. अगर आप किसी और ब्रांच के स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल, सिविल, सीएस के स्टूडेंट हैं, तो आप इस वीडियो को आगे मत देखें. तो सबसे पहले चलते हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, जिसको BSPHCL भी कहा जाता है, उसके वेबसाइट पे. तो अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे और रिक्रूटमेंट सेक्शन, रिक्रूटमेंट न्यूज के सेक्शन को ओपन करेंगे, तो ये आपको एक नोटिस यहाँ पे देखने को मिल रहा है. जरा इस नोटिस को अपन पढ़ते हैं. आप, आई होप कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे. सो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस आया है. इससे पहले आपका जून में नोटिस आया था, जिसमें बताया गया था कि तकनीकी कारणों की वजह से, 14 जून का नोटिस था, आप वेबसाइट पे देखेंगे आपको मिल जाएगा. तो उसमें बताया था कि कुछ टेक्निकल दिक्कतों की वजह से एप्लीकेशन प्रोसेस होल्ड हो गया है. मतलब कुछ स्टूडेंट ने एप्लीकेशन भरा था, कुछ लोग नहीं भर पाए थे, तो अंतिम डेट आने से पहले एप्लीकेशन प्रोसेस होल्ड हो गया था. राइट. अभी वो वापस से शुरू हो रहा है, और कुछ यहाँ पे डिटेल में, तो बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन कुछ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कुछ आदेश है, कुछ कोर्ट का मामला है, जिसमें कुछ रिजर्वेशन संबंधित आपको जानकारी दी गई है. उसके ऊपर ज्यादा चर्चा अपन यहाँ पे नहीं करेंगे. सो बेसिकली यहाँ पे आप वैकेंसी देख सकते हैं. आपका जो गेट स्टूडेंट्स हैं, जो गेट क्वालिफाई किए हुए हैं, उनके लिए जो पहला एम्प्लॉयमेंट न्यूज नोटिस है, 1/2024, ये नंबर होता है एम्प्लॉयमेंट नंबर. सो नोटिस का नंबर होता है बेसिकली. तो इसमें AEE GTO की पोस्ट है, और 86 यहाँ पे टोटल आपको पोस्ट जो है मेंशन है. पहले जो नोटिस आया था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें 40 पोस्ट थी. तो एक अच्छी बात तो ये हो गई कि वैकेंसी लगभग डबल से ज्यादा हो गई इलेक्ट्रिकल के लिए. तो वैकेंसी इंक्रीज हो गई, ये अच्छी बात हो गई. राइट. अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है कि कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका वैलिड गेट स्कोर है. अभी मैं आपको दूसरे नोटिस पे दिखाता हूँ. ये नोटिस में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है. मैं आपको ओरिजिनल नोटिस पे लेकर के चलूंगा अभी, तो वहां से आपको और क्लैरिटी आएगी. तो यहाँ पे लिखा हुआ है नए आवेदन करने की आरंभिक तिथि. मतलब अब आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस वापस से रिज्यूम हो रहा है, वो हो रहा है 1 अक्टूबर 2024 से, और लास्ट डेट उसकी है 15 अक्टूबर 2024. यानी अगर आप यहाँ पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में आप इस फॉर्म को जाकर के भर सकते हैं. ठीक है. नोट एक लिखा हुआ है, पहला नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन भर चुके हैं, उन्हें पुनः उसी पद के लिए नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है. क्या मतलब है कि जो मैंने आपको बताया कि ये फॉर्म का एप्लीकेशन प्रोसेस पहले शुरू हुआ था, फिर 14 जून को नोटिस आया था, जिसमें इसको एप्लीकेशन प्रोसेस को तकनीकी दिक्कत, यानी टेक्निकल प्रॉब्लम बना करके रोक दिया गया था. तो कुछ स्टूडेंट्स ने फॉर्म जिन्होंने भर दिया था उस ड्यूरेशन के दौरान जिसमें एप्लीकेशन प्रोसेस ओपन था, उनको वापस से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है, वो 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं. तो अब इसके ओरिजिनल नोटिस पे आते हैं. तो अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे अभी देखिए वेबसाइट पे देखेंगे, तो आपको 14 तारीख का, मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर आपको दिखा देता हूँ. सो यहाँ पे देखिए आप, डेट भी लिखी हुई है. तो 14/6/2024 में इम्पोर्टेंट रिक्रूटमेंट नोटिस रिगार्डिंग रीस्केड्यूलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन. तो ये मैंने आपको मेंशन किया, अब इसको खोल करके देखने की कोई आवश्यकता नहीं है. उस समय ये बंद हो गया था, और इसमें बताया गया था कि लगभग जुलाई में
वापस ये एप्लीकेशन शुरू होगी, लेकिन जुलाई में नहीं हो पाई। वी डोंट नो कि क्या कारण होगा, और सितंबर में वापस से इसका नोटिस आया है। अक्टूबर में 15 दिन आपको भरने को दिए गए हैं। अब ओरिजिनल नोटिस पे आते हैं तो 6/3/2024 यानी 6 मार्च का ये नोटिस था। एक बार इस नोटिस को भी अपन ऑब्जर्व कर लेते हैं कि क्या नोटिस था। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात, एईई असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो पोस्ट होता है, यहाँ पे 40 वैकेंसी थी और अब कितनी है, अब 86 वैकेंसी है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड गेट स्कोर। वैलिड गेट स्कोर से क्या मायने होते हैं, आपको पता है कि गेट स्कोर का 3 साल तक वैलिड रहता है। यानी 2022 में जिनका गेट में नंबर आए होंगे, क्वालिफाई हुआ होगा, 2023 में जिनका क्वालिफाई हुआ होगा और 2024 में जिनका क्वालिफाई हुआ होगा, वो इसको भर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर आप जाएं तो यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं कि आपको फुल टाइम, देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, फुल टाइम 4 इयर्स इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके। यानी अगर आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, केवल इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन नहीं, अगर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच से किया है या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप इसमें परसेंटेज, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्टूडेंट 4th ईयर में थे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्दो अब जो 4th ईयर में है उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि जो अब 4th ईयर में है, ठीक है, बेसिकली आप 4th ईयर में, और अगर आपने गेट आपका उससे पहले का क्वालिफाई है, अगर आप पास आउट अगले साल होने वाले हैं तो उस समय के लिए आप इसको कर सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है, देखिए, कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एंड हैविंग वैलिड स्कोर में आल्सो अप्लाई फॉर द रिस्पेक्टिव पोस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज आपको दिया हुआ है जो आपके बीटेक में आपको चाहिए, और इसके बाद ये सैलरी वगैरह की डिटेल दी हुई है। एज क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है 21 से 37 साल अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए, और रिजर्वेशन के अनुसार यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन दिया है रिजर्व कैटेगरी को और फीमेल कैंडिडेट्स को। और बाकी ये फॉर्म भरने के लिए आपको कितना फीस देना पड़ेगा, ये फॉर्म भरने के लिए आपको 1500 रुपये फीस जो है जमा करनी है अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है तो आपको 375 रुपये यहाँ पे भरने हैं। अब इन इंपॉर्टेंट डेट जो यहाँ नीचे लिखी हुई है इनके कोई मायने नहीं रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट डेट अब आपकी क्या है, अब आपकी है 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक। सो गाइस, एईई असिस्टेंट इंजीनियर की एक और वैकेंसी है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नाम से, बेसिकली क्लास 2 इंजीनियर बोल सकते हैं आप इनको। तो क्लास 2 इंजीनियर की एक और वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट बॉडी की गेट के थ्रू आई है। इससे पहले भी कुछ असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन गेट के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको कहा था, मतलब एक ऐसा ट्रेंड लग रहा है कि अब असिस्टेंट इंजीनियर की जो स्टेट लेवल की वैकेंसीज थी वो भी कहीं ना कहीं गेट एग्जाम से जुड़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है। तो गेट की प्रिपरेशन करना और इम्पोर्टेंट हो गया है, गेट पे और तवज्जो आपको देनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।